जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपका एक क्लास रतन क्लास का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आया हूं यूनिट डिजिट भाग 2। और इस वीडियो में मैं आपको जितने भी यूनिट डिजिट से प्रश्न बार बार जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है उस प्रश्न को लेकर आया हूं और हर एक प्रश्न को बहुत ही स्मार्ट ट्रिक के साथ सारे प्रश्न को एक एक करके खत्म करवाऊंगा। पहला प्रश्न पूछ रहा है गुणनफल 812 इंटू 3528 इंटू 3179 इंटू 4324 में इकाई अंक ज्ञात करें। हमको इकाई अंक ज्ञात करने बोल रहा है, तो हमको इन तीन नंबर से कोई लेन देन नहीं है, ये भी तीन नंबर से कोई लेन देन नहीं है, ये तीन नंबर से कोई लेन देन नहीं है, ये तीन नंबर से कोई लेन देन नहीं है। हमको जो लेन देन है वो इस अंक के अंतिम जो अंक दिखाई दे रहा है उसी को बोलते हैं इकाई अंक। तो इस नंबर का जो इकाई अंक दिखाई दे रहा है वो 2 दिखाई दे रहा है मल्टीपल। इस नंबर का जो इकाई अंक दिखाई दे रहा है वो 8 दिखाई दे रहा है मल्टीपल। इस नंबर का जो इकाई अंक दिखाई दे रहा है वो 9 दिखाई दे रहा है और इस नंबर का जो इकाई अंक दिखाई दे रहा है वो 4 दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं करना होगा, जो करना होगा सो करना होगा। 2 का पहाड़ा 8 पर पड़ेगा 16, 16 का यूनिट डिजिट कितना था 6 मल्टीपल। 9 का पहाड़ा 4 पर पड़ेंगे तो 36, 36 का यूनिट डिजिट कितना था 6, 6 का पहाड़ा 6 पर पड़ेंगे 36, 36 का यूनिट डिजिट क्या होगा 6। आपका जो यहाँ आपका जो यूनिट डिजिट निकल रहा है वो यूनिट डिजिट क्या निकल रहा है, यूनिट डिजिट आपका जो निकल रहा है वो 6 निकल रहा है। तो जो आपको फाइनल आंसर आएगा वो 6 ही आपका यूनिट डिजिट कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 पर पावर x स्क्वायर प्लस 3 पर पावर क्यूब प्लस 4 पर पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस 10 पर पावर 10, 10 पर पावर 10 है तो x का इकाई अंक क्या होगा? x का इकाई अंक क्या होगा? ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो गलती करने की कोई जरूरत नहीं। जिस तरह मैं बताता हूं उसी तरह आप लोगों को करना होगा। सबसे पहली बात x के x लिखना होगा बराबर का बराबर, 1 का 1, 2 का होल सर कितना होता है 4 और 3 का होल क्यूब कितना था 27, 27 का यूनिट डिजिट कितना था 7। और हमेशा याद रखना जब भी 4 पर घात सम संख्या दिखाई दे तो उसका जो यूनिट डिजिट आता है वो 6 आता है। 5 पर घात कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट 5 आता है। 6 पर घात कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट 6 आता है। 7 पर घात यदि कुछ भी हो तो उसको हम 4 से भाग देते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसको घात में लिखते हैं। तो यदि हम यहाँ 7 का पावर 7 देखें तो 7 का 7 लिखेंगे, अब 7 को 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर में कितना था 3, तो 3 लिखेंगे प्लस 8 पर पावर 8। अब 8 का 8 लिखेंगे, 8 को 4 से भाग देंगे तो सेंसफल कितना आता है 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे प्लस 9 का 9 लिखेंगे
9 पर घात 9 रहेगा। जब हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर में कितना आता है, 1 आता है, 1 लिखेंगे। अब हमेशा याद रखना है 10 यानी किसी भी नंबर का यदि इकाई अंक 0 दिखाई दे और उस पर घात कुछ भी दिखाई दे रहे तो उसका इकाई अंक 0 आएगा। क्या आएगा, 0। अब क्या करना होगा, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 का इकाई अंक 2, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 का इकाई अंक 7। यदि हम 7 का क्यूब करते हैं तो 343, 343 का यूनिट डिजिट कितना आता है, 3 आता है। अब 8 के पर पावर कितना 0 है तो इसका कितना आएगा, 1 आएगा। हमेशा याद रखना है जब भी 2 या 8 के पावर में 0 दिखाई दे उसका आंसर 1 होगा और 6 से मल्टीपल कर देना है, यानी 1 into 6 प्लस 9 पर घात विषम संख्या हो तो उनका यूनिट डिजिट जो आता है वो 9 आता है, कितना लिखना है, कुछ नहीं करना होगा। 2 और 7 कितना था, 9, 9 और 3 12, 12 का यूनिट डिजिट 2, 6 का पढ़ा ये पड़ेगा 6 का प्लस 9, 9 6 15, 15 और 2 17, 17 का यूनिट डिजिट कितना दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है। ये जो 7 होगा वो आपका राइट आंसर होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। तो यूनिट डिजिट की ये क्या आ गया, यूनिट डिजिट आपका 7 आ गया, 7, ये आपका राइट आंसर। इसी तरह आप लोगों को बनाना होगा, आपको कुछ ज्यादा लंबा परिक्रिया नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है तो दिए गए व्यंजक x एक्स बार माइनस 3x क्यूब प्लस 82 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात करें। इसको कैसे बनाना है, कुछ नहीं करना होगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x का मान क्या आएगा 3। अब यहां व्यंजक हम लोग को दे रखा है x एक्स बार माइनस 3x क्यूब प्लस 82, x का मान कितना दिया 3, तो 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 82, 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 3 का होल क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 3 का होल क्यूब 27 को 3 से गुना करेंगे तो 81, कितना आएगा 81 का इकाई अंक 1 प्लस 82 का इकाई अंक 2, 9 और 1 9 में 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 8, 8 प्लस 2 8 और 2 10, तो 10 का यूनिट डिजिट क्या दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है। तो 10 का जो यूनिट डिजिट होगा आप लोग का वो 0 होगा, क्या होगा 0, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका 0। ये आपका 0 जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चौथा प्रश्न है 194 पर घात जो दिया है वो 102 दिया है प्लस 294 पर घात 103 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा। सबसे पहली बात, यहां पर हमको इस नंबर का इकाई अंक चाहिए, तो 194 का इकाई अंक क्या दिखा दे रहा है? 4। 4 पर घात कितना है? 102 प्लस 294 का इकाई अंक क्या दिखा दे रहा है? 4। 4 पर घात कितना दी? 103। अब हमेशा याद रखना है, जब भी 4 पर यदि घात, जब भी 4 पर घात सम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट 6 आता है प्लस। जब भी 4 पर घात विषम संख्या हो तो यूनिट डिजिट जो आपका आता है वो 4 आता है। 6 4 कितना था? 10। 10 का जो यूनिट डिजिट होगा आपका वो क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया? 0। वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर